मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। दोस्तों, एक ऐसा मज़हब जो इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत से भी पुराना है, लेकिन तारीख के सफ़ों से ये मज़हब क्यों मिट गया? वो मज़हब जिसने फ़ारिस को अजीम सल्तनत में तब्दील कर दिया। उसके दीन के मानने वालों के दो खुदा हैं, लेकिन वो खुद को मुसलमानों से बढ़कर तौहीद परस्त ख्याल करते हैं। ये कदीम तारीखी मज़हब कौन सा है? इसमें कौन से नबी को माबूस किया गया और ये मज़हब आज नामूद क्यों हो चुका है? इस वीडियो में हम ज़माना कदीम की एक गुमशुदा इल्हाम दीन और उनके नबी ज़रतुश्त के मुतल्लिक जानेंगे। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए बेशुमार पैगंबरों को मुख्तलिफ अक़वाम में मबूस किया। कुरान मजीद में सिर्फ उन पैगंबरों का जिक्र है जिन्हें अरब कबाइल जानते थे, जबकि दुनिया के हर खित्ते और अक़वाम में कम अज़ कम एक नबी ज़रूर मबूस किए गए, जिनकी तादाद रिवायतों के मुताबिक 1,14,000 थी, जबकि बाज़ ने लिखा कि 1,24,000 थी। लिहाजा उलमाए कराम मुल्क फ़ारिस यानी ईरान की कदीम मजहबी पेशवा ज़रतुश्त को नबी करार देते हैं, जो अहले फ़ारिस की तरफ रुश्द व हिदायत के लिए भेजे गए नबी थे। ज़रतुश्त की पैदाइश की तारीख में बहुत इख्तिलाफ है। किसी ने 4,000 साल तो किसी ने 2,000 साल कबल मसीह बताया है। आपकी पैदाइश किस जगह हुई, इस मुतालिक भी उलमा के दरमियान मुख्तलिफ राय मौजूद है। तबरीह और इब्न कसीर ने आपकी जाए पैदाइश फ़लस्तीन बताया है, जबकि दूसरे मुस्लिम मुर्रिखीन ने आज़रबैजान लिखा है। ज़रतुश्त के वालिद का नाम पोर्शस से लिखा गया है। शहरस्तानी के बकौल ज़रतुश्त के वालिद आज़रबैजान, जबकि वालदा ईरानी शहर रे से ताल्लुक़ रखती थीं। ज़रतुश्त के ज़हूर के वक्त ईरान में ला मजहबियत का तारीक दौर था, जहाँ बिजली, तूफ़ान और बारिश की पूजा की जाती थी और कौम के अखलाकी हालात भी निहायत ही अबतर थे। इसके अलावा फ़ारस के लोग कई बातिल देवताओं की पूजा किया करते थे। ज़रतुश्त की पैदाइश के वक्त बहुत सारी गैर मामूली निशानियाँ ज़हूर में आईं। आपकी वालदा ने ख्वाब में देखा कि कोई नूर उनके इर्द गिर्द है। पैदा होने वाला ये बच्चा भी गैर मामूली सिफात का हामिल था। अगर गौर करें तो अंबिया कराम की पैदाइश के वक्त भी इसी तरह के मोजज़ात और निशानियां ज़ाहिर होती हैं, जो इस जानिब इशारा होता है कि इंसानियत के लिए अब एक रहनुमा तशरीफ़ ला चुका है। मुर्रिखीन ने लिखा कि ज़रतुश्त का ताल्लुक शाही ख़ानदान से था, जबकि तिब्री और दीगर अरब रिवायतों के मुताबिक ज़रतुश्त यर्मिया नबी से मुलाकात कर चुके थे और वो आपके शागिर्द थे। ज़रतुश्त 20 साल की उम्र में दुनिया से बेजार होकर गोशा नशीन हो गए और इबादत में मशगूल रहने लगे। कम उम्री में आपकी आबादी से दूर चले जाने की रिवायतें मौजूद हैं। कहते हैं कि गोशा नशीनी के इस ज़माने में आप एक दिन दरियाए डेटी के किनारे खड़े थे कि आपने आलमे कश्फ में एक निहायत ही चमकती सूरत देखी। ज़रतुश्ती किताबों के मुताबिक ये एक फरिश्ता था जो आपको लेकर आसमान की तरफ चला गया, जहाँ खुदा ने उन्हें ज़रूरी अहकाम अता किए और अपने दीन की तबलीग की जिम्मेदारी सौंपी। पारसियों की इस्तिलाह में इस रूहानी नज़ारे को फर्स्ट कॉन्फ्रेंस या पहली मुलाकात कहा जाता है। लिहाजा नबूवत के ओहदे पर फाइज होने के बाद ज़रतुश्त अब दीन की तबलीग में कोशां हो गए। ज़रतुश्त मुख्तलिफ इलाकों में गए, लेकिन हर तरफ नाकामी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक शख्स ने भी ज़रतुश्त पर ईमान न लाया। हर तरफ से मुखालफत और नाकामी के बाद आपने तंग आकर खुदा के हुजूर इल्तिजा की। लिहाजा आपको हुक्म हुआ कि ईरान के बादशाह गुस्ताशिप के पास जाओ। जब आप गुस्ताशिप के दरबार में पहुंचे और दीन हक की दावत दी तो वहाँ काहिनों और नजूमियों से आपका मुनासरा हुआ, जिसमें आप गालिब हो गए। लेकिन बादशाह के हुक्म से आपको शाही महल में कैद कर लिया गया। इसी कैद के दौरान बादशाह पर हकीकत जाहिर हुई और वो आप पर ईमान ले आया। बादशाह के ज़रतुश्त पर ईमान लाते ही फ़ारिस के लोग जोक दर जोक इस मज़हब को कबूल करने लगे, जिसके बाद ज़रतुश्ती दीन तेज़ी के साथ ईरान और तुरान में फैल गया। ज़रतुश्त से मंसूब मुक़द्दस किताब ज़िंदा वस्ता है। कहा जाता है कि जब ज़रतुश्त जबले सीलान पर थे तो खुदा ने उन पर यह किताब नाजिल की। सीलान से वो इस किताब को शहर शीज़ में लेकर आए और लोगों के सामने पेश किया। ज़िंदावस्ता के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ज़रतुश्त के मलफूजात और नसाइह मौजूद हैं जो आम फ़ारसी पढ़ते हैं। बाकी किताब पादरी या आलिम ही पढ़ सकता है। ज़िंदावस्ता के तीसरे हिस्से में ज़रतुश्त की वो पेशन गोइयाँ दर्ज हैं जो अरब में एक नबी की बासत और ज़रतुश्त के 3000 साल बाद एक मऊद से मुतल्लिक है। पेशन गोई कुछ इस तरह है कि जब ईरानी ऐसा काम करेंगे कि शरीयत पर अमल छोड़ देंगे और इनमें बुराइयां फैल चुकी होंगी, तो एक मर्द खुदा पैदा होगा जिसके पैरोकार ईरान फतह करेंगे और बुतकदा यानी खाना काबा को बुतों से पाक करके उसे मरकज़े इबादत बनाया जाएगा। बिलाशुबा ये पेशन गोई खातमुल अंबिया हज़रत
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक थी, मुर्रिखीन इस पर मुत्तफिक हैं कि पारसियों की मजहबी किताबें बहुत सखीम थीं, जिसमें 20 लाख अशार थे, जिसे 12,000 बैलों की खालों पर लिखा गया। लेकिन मकदूनिया के सिकंदर आज़म ने शहनशाह दारियुस के ज़माने में फारिस पर हमला किया तो दारुल हुकूमत तख्ते जमशेद को तबाह कर डाला और लाइब्रेरी में मौजूद किताबें और ज़रतुश्त की दस्तावेज़ात भी जला डाली गईं। ज़रतुश्ती उलमा को कत्ल कर दिया गया। इसी वजह से ज़रतुश्ती हमेशा सिकंदर पर लानत भेजते हैं। तारीखी एतबार से ज़रतुश्ती मजहब दुनिया का पहला तौहीदी मजहब है जिसमें एक वाहिद खुदा का तस्वुर मिलता है। फारिस के इस तारीख दौर में ज़रतुश्त ने गुफ्तारे नेक और किरदारे नेक का फ़लसफ़ा पेश किया और यही इस दीन की बुनियादी तालीम थी। ज़रतुश्त ने एक वाहिद और लाशरीक खुदा का तस्वुर पेश किया जिसे उसने आहूरा मज़दा का नाम दिया, जो खालिक़े आला और रूहे हक है। अरवाह और फरिश्ते उसकी मखलूक हैं। वो कादिर व अलीम है, वो खैर का चश्मा है और खैर का निशान आग और नूर है। खैर के खुदा ने रोशनी पैदा की, इसलिए उनकी इबादत गाहों में हर वक्त आग रोशन रहती है। इसके मुकाबले में एहरामन मौजूद है जो बदी, झूठ और तबाही की ताकत है और इसकी मदद बदरूहें करती हैं। एहरामन शर का देवता है जिसने तारीकी और जुल्मत पैदा की। एहरामन का तस्वुर ज़रतुश्ती मजहब में वही है जो इस्लाम में इब्लीस का है, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा फ़र्क ये है कि पारसियों के मुताबिक एहरामन हमेशा से ही मौजूद था, उसे किसी ने भी पैदा नहीं किया। जिंदावस्ता के मुताबिक दुनिया में जब आहूरा मज़दा की हुकूमत आती है तो नेकी का बोलबाला होता है और जब एहरामन गालिब आता है तो दुनिया में बुराई और बदकारी फैल जाती है। इन दोनों खुदाओं के दरमियान जंग जारी रहती है और कामयाबी बिल आखिर नेकी के खुदा को मिलेगी। ज़रतुश्त परस्तिश के लिए आतिश परस्ती को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि आतिश सरासर नूर है और वो गंदगी को जलाकर पाक कर देती है। इन तमाम अकायद के बावजूद दीन ज़रतुश्त में कई तस्वुरात और अकीदे इस्लाम से बहुत मिलते जुलते हैं। मसलन बेहमिनी फरिश्ता, जिसके ज़रिए अपना पैगाम खुदा अपने पैगम्बरों तक पहुँचाता है। इस फरिश्ते का वही मकाम है जो इस्लाम में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का है। इसी तरह खशरा, असफंद और खरदाद, जिसे हज़रत मिकाईल, इज़राइल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से काफ़ी मुनासबत है। ज़रतुश्तियों के बकौल क्यूमर्स इस दुनिया में भेजा गया पहला इंसान है जिससे नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। क्यूमर्स को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तशबीह दी जा सकती है। जन्नत, दोज़ख, रोज़े क़यामत, हत्ता के हिसाब किताब और पुलसरात जैसे तस्वुरात ज़रतुश्त की किताबों में मौजूद हैं, जो इस मज़हब को इस्लाम की तरह एक इल्हामी मज़हब होने का सबूत देती हैं। ज़रतुश्त की किताबों में तौहीद खालिस बयान हुई है। इसके बावजूद इस मज़हब को दोई यानी डोलिज़म का मज़हब कहा जाता है, जो यकता परस्ती यानी मोनोथिज़म के खिलाफ है, क्योंकि इसमें दो आफाकी ताकतों की खुदाई का बयान हुआ है, पहला आहूरा मज़दा और दूसरा एहरामन। इसके बावजूद पारसी या मजूसी खुद को मुहद यानी एक खुदा को मानने वाला कहलवाते हैं। अरब तारीखदानों के मुताबिक ये मज़हब 600 कबल मसीह से 650 बादस मसीह ईरान के अंदर पूरी आबोताब से जलवा अफरोज रहा। तुलुए इस्लाम तक ये मज़हब कुल आलम और तारीख़ दुनिया में पहचाना जाता था, लेकिन जब इस्लाम का ज़हूर हुआ और मुसलमानों ने ईरान फतह किया तो फ़ारसियों ने ख़त्म नबूवत की ठंडी छाँव में पनाह ली। रिवायत है कि जब मुसलमानों ने ईरान को फतह किया तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा कि उन किताबों का क्या किया जाए जो दीन ज़रतुश्त की तरफ मंसूब हैं। आपने जवाब में लिखा कि उन किताबों को दरिया में डाल दो, क्योंकि अगर ये किताबें रुश्द व हिदायत से भरपूर थीं तो हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, और अगर उन किताबों में ज़लालत और गुमराही मौजूद है तो उन्हें दरिया में डाल देना ही मुनासिब है। चुनाचे ऐसा ही किया गया। मुमकिन है कि ज़रतुश्त अल्लाह के सच्चे नबी हों जिन्हें अहले फ़ारिस की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया था, लेकिन दूसरे मजहबों की तरह बाद में आने वाले माबदों और पारसी उलमा ने जिंदावस्ता में मिलावट कर दी और अपनी तरफ से बातें घड़ कर एहरामन को खुदाए वाहिद के बराबर ला खड़ा किया, जबकि उन्होंने आग को इतनी अहमियत दे दी कि आतिश परस्ती के शिर्क में मुलव्विस हो गए। बहरहाल हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ज़रतुश्त अल्लाह के नबी थे, लेकिन उनके अकायद और किताबें, सवाने हयात, फ़लसफ़ा और तालीमात इस जानिब इशारा कर रही हैं कि ज़रतुश्त से इसी खुदाए वाहिद ने कलाम किया था जिसने मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी थी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए।